सबसे पहले बात इसराइल की दहशतगर्दी की, फलस्तीन में ढाए जाने वाले जुल्म की। सियोनी रियासत का जुल्म इंतहा को छू रहा है, गजा पर कहर ढाया जा रहा है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आया है। गजा में 6000 बम गिरा डाले, 336 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1448 तक जा पहुंची। 450 बच्चे भी शहदा में शामिल हैं। अस्पताल, मसाजिद, रिहायशी इलाके, सऊदी फौज ने कुछ ना देखा। 6 रोज से मुसलसल बारूद बरसाया जा रहा है। इंसानियत से आ रही इसराइली ने वाज़ेह धमकी दी है कि जब तक जरूरी हुआ बम बरसाते रहेंगे। इसराइली जुल्म की सिसकती तस्वीर, लहू लहू फलस्तीन, तरफ तबाही और दर्दनाक मनाजिर। इसराइली दरिंदगी के सबूत हैं। ना खुराक, ना अद्वियात, ना बिजली। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर तुला इसराइली जंगी जुनून में अंधा हो गया। गजा पर कहर बपा कर 6000 बम गिरा डाले, 336 मकामात को निशाना बनाया। मजमुई तौर पर 4000 टन बारूद का इस्तेमाल किया। अस्पताल, मसाजिद, रिहायशी इलाके कुछ न छोड़ा। रेड क्रॉस ने गजा के अस्पतालों में संगीन सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, गजा के अस्पतालों में बिजली बहाल न हुई तो अस्पतालों में लाशों के ढेर लग जाएंगे। इसराइली बमबारी के नतीजे में होने वाली वसी तबाही से गजा में वबाई अमराज फैलने का भी खतरा है। मजालिम ढाती सहूनी फौज इंसानियत से आ रही है। धमकी दी है कि यरगमालियों की रिहाई तक गजा का मुहासरा जारी रहेगा। जब तक जरूरी हुआ बम बरसाते रहेंगे। अमरीकी पुष्पनाही के बाद इसराइल जंग को फैलाने पर तुल गया है। गजा में मजालिम ढाने वाली सहूनी रियासत ने शाम पर भी बम बरसा दिए। बमबारी के बायस दमिश्क एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। इसराइल हमले की वजह से ईरानी वजीर खारजा के तैयारे को वापस तेहरान ले जाया गया। दहशतगर्द इसराइल की जारियत बढ़ती जा रही है। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी रियासत जंग के फैलाव पर तुल गई। फलस्तीन में मजालिम ढाने के साथ साथ इसराइल ने शाम पर भी बम बरसा दिए। इसराइली फौज की जानिब से दिमश्क और हलब में मिसाइल दागे गए। इसराइली बमबारी के बायस एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। इसराइली हमले के वक्त ईरान के वजीर खारजा का तैयारा भी फजा में था। ईरानी वजीर खारजा को दिमश्क में लैंड करना था, ताहम हमले के बाइस तैयारे को वापस तेहरान की जानिब मोड़ दिया गया। इसराइली दरिंदगी के आगे हम्मास चट्टान बन गई। कई इसराइली इलाकों में मिसाइल फेंके, तलबीब, अस्कलान और दीगर शहरों को निशाना बनाया। दिफाई निजाम आयरन डोम को भी नाकाम बनाया। उधर हिजबुल्लाह शिमाली इसराइल पर टूट पड़ी। मुताद्दिद इसराइली अहदाफ पर मिसाइल दागे। हमास और हिजबुल्लाह ने इसराइल का सिक्योरिटी निजाम तहस नहस करके रख दिया। सूरत हाल के पेश नजर ब्रिटिश एयरवेज ने तलबीब के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी। जंग को बढ़ावा दे रहा है और अमेरिका उसे थपकी दे रहा है। अमेरिकी वजीर खारिजा तलबीब पहुंचे, इसराइली वजीर आज़म और सदर से मुलाकातें की। कहा, हम ये सब यरगमालियों की रिहाई के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी वजीर खारिजा आज फलस्तीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन का इसराइली कैदी रिहा कराने के लिए कतर का दौरा भी शेड्यूल है। अमरीकी वजीर खारजा ने इसराइली सदर और अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात की। एंटोनी ब्लिंकन फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से जुमे को मुलाकात करेंगे, जिसमें गजा के साथ मिस्र की राहदारी खोलने पर बातचीत होगी। वो कतर भी जाएंगे, जिसमें यरगमालियों की रिहाई में मदद करने की भी कोशिश करेंगे। इसराइल बम बरसा रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, फलस्तीन को मक्तल बना दिया, मगर अमरीका को अब भी जालिम मजलूम नजर आ रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती के मुशीर को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ फराहम के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। जो बाइडन कशीदगी का जिम्मेदार पहले ही हमास को करार दे चुके हैं। दूसरी जानिब मामले पर रूस भी बोल पड़ा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। कशीदगी ख़त्म हो तो इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की तरफ जा सकते हैं। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। OIC की जानिब से एक बार फिर फलस्तीनी अवाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत की गई और आलमी बिरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा किया गया है। OIC ने कहा कि फलस्तीनी अवाम पर बमबारी बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और ये जंगी जुर्म है। आलमी बिरादरी फौरी मदाखलत करते हुए फलस्तीनियों पर जारी इसराइली बमबारी रुकवाए। गजा के बाशिंदों तक दवाएं, ग़िज़ाई अशिया और बुनियादी ज़रूरियात का सामान पहुँचाने के लिए राहदारियाँ खुलवाने का भी मुतालबा किया गया।
जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल को बाज रखने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। सऊदी वली अहद का ईरान, तुर्की और फ्रांस के सदूर से राबता। तीनों ममालिक का फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने पर इत्तफाक। आयरिश रुकने पार्लियामेंट ने इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा भी कर दिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे भी जारी हैं। गजा लहू लहू, जंगी जुनून का शिकार इसराइल मजलूमों पर कयामत ढा रहा है। इसराइली जाहरियत को रुकवाने के लिए सऊदी वली अहद मुतहर्रिक हो गए। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से राब्ता। तीनों कायदीन का फलस्तीन के साथ खड़ा होने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में फलस्तीनियों को जायज हुकूक देने की बात की, शहरियों की हलाकतें रुकवाने और गजा की नाकाबंदी खत्म करवाने पर जोर दिया। उधर आयरिश रुकने पार्लियामेंट रिचर्ड बैरेट ने सेहनी हुकूमत को फलस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। लोग की एक बार फिर शदीद मजम्मत कर दी। गजा में फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहती हैं शहरियों पर बमबारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया जाए। सुमेरा खान रिपोर्ट करेंगी। और यूक्रेन के हवाले से दोहरी पॉलिसी पर सोशल मीडिया सार्फिन मगरबी मीडिया पर बरस पड़े। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया तो मगरबी मीडिया ने उसे यूक्रेन का हक करार दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम कई दिहाइयों से सहूनी जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। इसराइली बमबारी से गजा उजड़ गया, लेकिन बेहिस मगरबी मीडिया इसके बावजूद इसराइल के साथ खड़ा है। उधर समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का तासुब भी खुलकर सामने आ गया। हमास से मुतालिक सारे अकाउंट्स वेबसाइट से हटा दिए गए। एक तो सही समत में सोचे और दूसरे कम से कम सोचे, दोनों काम नहीं हुए। हमास पर सोचे समझे बगैर ही इल्जामात लगाने वाला अमेरिका अपने ही सदर के बयान की तरदीद पर मजबूर हो गया। व्हाइट हाउस सदर बाइडेन के हमास पर इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर पीछे हट गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हमास पर इसराइली बच्चों के सर कलम करने का इल्जाम लगाया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक सदर ने इसराइली हुक्काम के बयानात के तनाजुर में बात की थी। इससे पहले इसराइली हुक्काम भी हमास पर लगाए गए इल्जामात वापस ले चुके हैं। और यूक्रेन के हवाले से दोहरी पॉलिसी पर सोशल मीडिया सार्फिन मगरबी मीडिया पर बरस पड़े। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया तो मगरबी मीडिया ने उसे यूक्रेन का हक करार दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम कई दिहाइयों से सहूनी जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। इसराइली बमबारी से गजा उजड़ गया, लेकिन बेहिस मगरबी मीडिया इसके बावजूद इसराइल के साथ खड़ा है। उधर समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का तासुब भी खुलकर सामने आ गया। हमास से मुतालिक सारे अकाउंट्स वेबसाइट से हटा दिए गए। एक तो सही समत में सोचे और दूसरे कम से कम सोचे, दोनों काम नहीं हुए। हमास पर सोचे समझे बगैर ही इल्जामात लगाने वाला अमेरिका अपने ही सदर के बयान की तरदीद पर मजबूर हो गया। व्हाइट हाउस सदर बाइडेन के हमास पर इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर पीछे हट गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हमास पर इसराइली बच्चों के सर कलम करने का इल्जाम लगाया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक सदर ने इसराइली हुक्काम के बयानात के तनाजुर में बात की थी। इससे पहले इसराइली हुक्काम भी हमास पर लगाए गए इल्जामात वापस ले चुके हैं।